तारीख 28 मार्च 1737। जगह मुगलों की राजधानी दिल्ली। पेशवा बाजीराव सेना के साथ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के महल से सिर्फ 4 कोस दूर थे। बाजीराव ने ऐसा घेराव किया था कि बादशाह ने यमुना के रास्ते भागने के लिए महल के नीचे नावें तक मंगवा ली। लेकिन अचानक बाजीराव आगे बढ़ने की बजाय वापस चले गए। ये वही पेशवा बाजीराव हैं जिनकी कहानी आपने फिल्म बाजीराव मस्तानी में देखी है। आज महाराष्ट्र की कहानी सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानेंगे पेशवा बाजीराव ने दिल्ली से सेना वापस क्यों लौटाई। साथ ही जानेंगे महाराष्ट्र में शिवाजी का वर्चस्व, पेशवाओं के शासन और अंग्रेजों के कब्जे की कहानी। 1630 ईस्वी में शिवनेर के किले में शाहजी और जीजाबाई को बेटा हुआ। नाम रखा गया शिवाजी। हालांकि शिवाजी की परवरिश दादोजी कोंडदेव और मां जीजाबाई की देखरेख में हुई। महज 16 साल में शिवाजी ने आदिल शाह के अधीन पुणे का तोरण किला जीत लिया। 1646 में दादोजी के निधन के बाद शिवाजी ने नया किला बनवाया और नाम रखा राजगढ़। इसके बाद शिवाजी का विजय रथ चाकन, पुरंदर, कोंडाना, पुणे के आसपास सह्याद्री पर्वतमाला, उत्तरी इलाके में महुली, कोंकण, रायरी सब तरफ चला। शिवाजी को रोकना नामुमकिन था, तो आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी शिवाजी नहीं रुके। नवंबर 1656 में आदिल शाह की मौत के बाद अली बीजापुर का सुल्तान बना। सल्तनत का सबसे बड़ा करीब 7 फुट का कमांडर अफजल खान कभी किसी से नहीं हारा था। सुल्तान के आदेश पर अफजल खान 20,000 घुड़सवार सैनिक लेकर शिवाजी से जंग के लिए निकला। शिवाजी जानते थे कि अफजल से सीधी लड़ाई मुश्किल होगी, इसीलिए वो सेना सहित प्रतापगढ़ के किले में घुस गए। कई दिनों तक जब लड़ाई अटकी रही तो संधि का रास्ता खुला। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। इतिहासकारों के मुताबिक अफजल शिवाजी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा और शिवाजी की पीठ पर खंजर घोंपने का प्रयास किया। शिवाजी बच गए, लेकिन उन्होंने बागनख यानी हाथ में पहने जाने वाले पंजे जैसे हथियार से अफजल के पेट पर वार किया। इस हमले से अफजल की मौत हुई। पहला हमला किसने किया, इस पर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। अफजल को मारने के बाद से ही औरंगजेब की निगाह शिवाजी पर थी। जब शिवाजी ने अहमदनगर का किला लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी से लोहा लेने के लिए मिर्जा राजा नाम से मशहूर जयसिंह को भेजा। जीवन में पहली बार शिवाजी जंग हार गए। यही उनकी पहली और आखिरी हार थी। 12 मई 1666 को शिवाजी को बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ा। इसके बाद उन्हें नजरबंद करवा दिया गया, लेकिन शिवाजी चतुराई दिखाते हुए 20 अगस्त 1666 को फलों की टोकरियों में बैठकर किसी तरह दक्कन भाग निकले। कुछ सालों तक शांत रहने के बाद जनवरी 1670 में शिवाजी ने फिर से मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अपने हारे हुए किले वापस जीतने के बाद 6 जून 1674 को शिवाजी ने अपनी ताजपोशी तय की। कुछ ही सालों बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और 5 अप्रैल 1680 को उनका निधन हो गया। शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने सत्ता संभाली। इसी बीच औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए 2 लाख सैनिकों की फौज भेजी। फरवरी 1689 में कोंकण में जंग के दौरान मुगलों ने संभाजी को उनके 25 साथियों के साथ पकड़ा। कहा जाता है कि उन्हें अहमदनगर ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया और उनकी जीभ काट दी गई। जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई। संभाजी नहीं माने और 11 मार्च 1689 को उनका सर कलम कर दिया गया। शिवाजी के बड़े बेटे शाहूजी के वफादार बालाजी विश्वनाथ कुछ समय तक पेशवा रहे, लेकिन 1720 में उनकी मौत के बाद दौर आया बालाजी के बेटे बाजीराव प्रथम का, वो मराठी योद्धा जिसने दिल्ली की छाती पर मराठा ध्वज लहराया। महज 20 साल में बाजीराव पेशवा बने। बाजीराव घुड़सवारों का दस्ता लेकर दुश्मनों पर बहुत तेजी से हमला करने के लिए जाने जाते थे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार बताते हैं, बाजीराव स्वर्ग से जन्मे घुड़सवार सेना नायक थे। उनके जैसा न कोई पहले हुआ न बाद में। बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई में कई दूसरे शासकों की मदद की, जैसे बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल। उनका राज वापस दिलाने पर उपहार के तौर पर बाजीराव को बहुत बड़ी जागीर और उनकी प्रेमिका मस्तानी मिली। 12 नवंबर 1736 को बाजीराव ने 50,000 घुड़सवारों के साथ पुणे से दिल्ली की तरफ कूच की। 10 दिनों के अंदर मराठा सेना आगरा के पास पहुंच गई।
घबराए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध के गवर्नर सादत अली खान को मराठाओं को रोकने भेजा। सादत की सेना ने मराठों को पीछे धकेल दिया। बाजीराव ने कुछ ऐसी योजना बदली कि अगले 4 दिन के अंदर वो सेना सहित दिल्ली में दाखिल हो गए। दिल्ली के शाही महल को कब्जे में लेने से पहले ही बाजीराव पीछे क्यों हट गए, इसका ब्यौरा उनके छोटे भाई चीमा जी को लिखे पत्रों से मिलता है। असल में बाजीराव नहीं चाहते थे कि दिल्ली में लूटपाट हो। उनकी राजधानी पुणे थी, उन्हें दिल्ली पर शासन नहीं करना था। पुणे से और सेना बुलाने पर निजाम उल्क मुल्क रोड़ा बन सकता था। दूसरी वजह थी शाहू जी का आदेश। दिल्ली में कैद के दौरान औरंगजेब की दूसरी बेटी जीनत उन निसा ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए वो उन्हें मां मानते थे, जिस वजह से मोहम्मद शाह के लिए शाहू जी के मन में सहानुभूति थी। हालांकि दिसंबर 1737 में बादशाह की मिन्नत पर निजाम बाजीराव से लड़ने भोपाल पहुंचा। आखिरकार 7 जनवरी 1739 को निजाम और बाजीराव को संधि करनी पड़ी। यही बाजीराव की आखिरी जंग थी। इसके कुछ ही महीनों बाद अचानक 28 अप्रैल 1740 को पेशवा बाजीराव का निधन हो गया। अगले पेशवा हुए बाजीराव के बड़े बेटे नाना साहेब। हालांकि वो राजपूत राजाओं को एकजुट नहीं रख पाए। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की लड़ाई में नाना साहेब की सेना की हार हुई, जो इतनी बड़ी थी कि मराठा साम्राज्य फिर कभी इससे उबर नहीं पाया। 23 जून 1761 को नाना साहेब की मृत्यु हो गई। उनके बेटे माधवराव पेशवा बने। 1772 में सिर्फ 27 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। माधवराव के बाद नाना साहेब के तीसरे बेटे नारायण राव गद्दी पर बैठे। चाचा रघुनाथ राव ने ही पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में उनकी हत्या कर दी। खुद पेशवा बने, लेकिन विद्रोह के बीच उन्हें गद्दी से उतरना पड़ा। नारायण राव के सिर्फ 40 दिन के बेटे सवाई माधवराव अगले पेशवा हुए। इस बीच अंग्रेजों की नजर लगातार पुणे और पेशवाओं पर थी। सवाई माधवराव अपने सलाहकारों की कठपुतली बन चुके थे और निराश होकर 1795 में ही 21 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। ज्यादातर मराठा साम्राज्य का पतन हो चुका था। हालांकि कुछ छोटी छोटी जागीरें कायम थी। अंग्रेजों ने उनमें भी फूट डालनी शुरू कर दी। अब बाजीराव द्वितीय के हाथ में पेशवाई थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमला किया और 1818 में बाजीराव द्वितीय को गिरफ्तार कर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। इसे ही एंग्लो मराठा युद्ध कहते हैं, जिसके बाद शनिवार वाड़ा पर पहली बार अंग्रेजों का यूनियन जैक फहरा और महाराष्ट्र पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। महाराष्ट्र की कहानी सीरीज के तीसरे एपिसोड में जानेंगे महाराष्ट्र की इम्पोर्टेंस, यहाँ हुए बड़े आंदोलन और महान पुरुषों के योगदान के बारे में। धन्यवाद।